एवरीवन, तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ लाइट एंड शैडो के बारे में, जो कि हमारी ड्राइंग को 3D इफेक्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो चलते हैं हम लोग लाइट एंड शैडो की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ लाइट एंड शैडो के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी, जब लाइट एग्जैक्ट ऊपर से पड़ रही हो तो हमें मतलब किस तरह से शैडो पड़ेगी। मान लीजिए हमारी लाइट कुछ इस तरह से ऊपर से पड़ रही है, बिल्कुल जस्ट ऊपर से पड़ रही है, कुछ इस तरह से हमारी कुछ लाइट पड़ रही है ऊपर से। तो क्या करना होगा, हमारी शैडो कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से हमारी यहाँ पर शैडो पड़ेगी। क्योंकि जब लाइट ऊपर से जस्ट पड़ेगी तो इसकी शैडो जस्ट अपोजिट इसकी छोटी आएगी, क्योंकि जो भी फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी शैडो आती है। इसी तरह जब हमारी लाइट, मान लीजिए हमारी लाइट हल्की सी, ये हमारी एग्जैक्ट ऊपर से पड़ रही थी, लेकिन अब हमारी लाइट हल्की सी टेढ़ी साइड से पड़ रही है, मतलब इस साइड से, इस एंगल से हमारी लाइट अब पड़ रही है। तो क्या होगा, हमारी शैडो कैसी हो जाएगी, हल्की सी तिरछी। यानी कि जब हमारी लाइट हल्की सी तिरछी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारी शैडो भी हल्की सी तिरछी हो जाएगी। देखिए, ये बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट जस्ट अपोजिट के जैसे आ रही थी, लेकिन ये जब लाइट ऊपर से पड़ती है तो क्या होता है, शैडो हमारी छोटी दिखती है और अधूरी दिखती है। और जब हमारी लाइट हल्की सी साइड से पड़ती है तो क्या हो जाता है, हल्की सी तिरछी हो जाती है इस तरीके से। और लाइट हमारी जब यहाँ पड़ेगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट बनेगा, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट बनेगा, और यहाँ पे हमारा डार्क पॉइंट बनेगा, और यहाँ पर हमारी शैडो की जस्ट अपोजिट परछाई पड़ती है, तो यहाँ पे हल्की सी लाइट दिखती है। इसको मिड टोन बोलते हैं, सॉरी, इसको हाई लाइट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइट पॉइंट आता है, यहाँ हमारा हो जाता है हाईलाइट पॉइंट, ये हमारा हो जाता है लाइट स्पेस, ये हमारा हो जाता है मिड टोन, ये यहाँ पे हमारी आती है कोर टोन, और यहाँ पे आती है हमारी जो शैडो की जस्ट अपोजिट परछाई पड़ती है ना, वो लाइट यहाँ पे हमें हल्की सी दिखती है, लेकिन वो यहाँ डार्केस्ट ही होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा डार्क क्या होता है, इसको बोलते हैं कास्ट शैडो। इसको क्या बोलते हैं, कास्ट शैडो। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो जैसे कि अब लाइट यहाँ से पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा कास्ट शैडो इस तरीके से आएगी। ये हमारा इस एंगल में, हल्का सा एंगल हमारा अब ये हो गया, तो एंगल ये आ जाएगा। हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, लाइट पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, मिड पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, कोर शैडो हमारी यहाँ पे पड़ेगी, और कोर शैडो के बाद जो हल्की सी ये हमारी जस्ट शैडो की जो परछाई अपोजिट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, जब लाइट ऐसे पड़ती है और शैडो जस्ट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आती है, तो यहाँ पे हल्का सा लाइट दिखता है, तो यहाँ पे हमारी शैडो की परछाई से जो लाइट पड़ती है वो आएगी, और ये हमारी कास्ट शैडो यहाँ पे आ जाएगी। अब मान लीजिए जस्ट हमारी लाइट थोड़ी सी और तिरछी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, थोड़ी सी और तिरछी हो जाएगी। अब हमारी लाइट क्या हो गई, थोड़ी सी और अलग एंगल से आने लगी, तो क्या हो जाएगा, हमारी शैडो थोड़ी सी और तिरछी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, थोड़ी सी और तिरछी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। और बाकी सारी चीज़ें इसी तरीके से, यहाँ पे हमारा हाईलाइट पॉइंट पड़ेगा, यहाँ पे हमारी लाइट शैडो पड़ेगी, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा डार्क पॉइंट पड़ेगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद जस्ट आ जाता है हमारी लाइट थोड़ी सी, मान लीजिए थोड़ी सी और एंगल, हल्का सा और हमारी लाइट का क्या होगा, एंगल और ज़्यादा साइड से हो गया। अब ये देखिए, एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा और साइड से हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमारी शैडो थोड़ी सी और तिरछी हो जाएगी, थोड़ी सी और क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। एक चीज़ याद रखना, जितनी भी हमारी शैडो तिरछी होती जाएगी ना, उतनी ही क्या होगा, ये शैडो हमारी बहुत डार्क आएगी। ठीक है,
ये शैडो हमारी बहुत डार्क आएगी क्योंकि इसमें कोई तिरछापन नहीं हो रहा है, जस्ट अपोजिट पड़ रही है। ये शैडो हमारी ये डार्क, ये भी हमारी शैडो डार्क आएगी क्योंकि हल्का सा इसमें हल्का सा तिरछापन हुआ, तो बस इतने एरिया में क्या होगा, हल्की सी लाइट रहेगी। जितनी हमारी शैडो तिरछी होती जाएगी उतनी क्या होती जाएगी, हल्की सी और ब्लर सी होती जाएगी। जैसे इस एरिया में तो डार्क रहेगी लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लाइट रहेगी। और लाइट हमारी जितनी दूर से पड़ेगी, जितनी ऊपर से पड़ेगी, उस हिसाब से क्या होगा, हमारी शैडो जितने पास से पड़ेगी हमारी शैडो डार्क बनेगी, जितने दूर से पड़ेगी हमारी शैडो उतनी लाइट बनेगी। अब ये देखिए ये थोड़ी और तिरछी हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे डार्क आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डार्क आएगा, यहाँ पे मिड आएगा, यहाँ पे मिड टोन आ जाएगी, यहाँ पे हल्की सी लाइट टोन आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। और इस तरह यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा लाइट पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट और यहाँ पे हमारा डार्क पॉइंट बनेगा इस तरीके से। ये डार्क पॉइंट, ये मिड पॉइंट, मिड लाइट, ये हल्की सी लाइट और ये हमारी हाईलाइट, इस तरीके से शैडो होगी। अब मान लीजिए हमारी लाइट थोड़ी सी और ज़्यादा एंगल टेढ़ा हो गया, मान लो अब एंगल कुछ इस तरीके से हो गया, एंगल हो गया कुछ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, ये हो गया एंगल और ज़्यादा, तो हमारी शैडो क्या हो जाएगी, फिर और ज़्यादा तिरछी आएगी कुछ इस तरीके से, तो ये और हल्की हो जाएगी। बस यहाँ पे इसका पॉइंट डार्क होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रखी हो, किसी चीज़ के नीचे अगर रखी होती है तो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पॉइंट होता है जिस जगह पे वो चीज़ रखी हो। मान लीजिए ये इस पर रखा हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा डार्क पॉइंट यहाँ होगा, फिर ये हमारी लाइट हल्की हल्की आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने आज 1 2 3 4 5 एंगल के बारे में समझा कि 5 एंगल से जब लाइट पड़ेगी तो हमारी हाईलाइट पॉइंट कहाँ पड़ेगा और हमारा लाइट शेडिंग कहाँ पड़ेगी, मिड टोन कहाँ पड़ेगी, डार्क टोन कहाँ पर पड़ेगी। कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करके इसको कर सकते हैं। ये आ गया हमारा डार्क पॉइंट कुछ इस तरीके से, ये हमारी डार्क, ये हमारी मिड टोन, ये और हमारी लाइट टोन। कुछ इस तरीके से आप इसको बांट सकते हैं। ये लाइंस जो है ना हल्की हल्की खींच के आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये रही आज की हमारी 5 लाइट एंड शैडो के बारे में। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट से करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।